और प्रवचन के संग में रहे परिवार की सहायता से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़े लिखे ज्ञान विज्ञान ने भगवान को मानने में ही तर्क ला दिया। अब संशय ही रहता है, पूर्ण विश्वास वाली स्तुति नहीं आती। मार्गदर्शन कीजिए महाराज। जैसे पिता का बोध करने की सामर्थ्य बालक में नहीं है, ये मेरा पिता है, उसका निर्णय माँ करती है और माँ के वचन पर विश्वास करके हम पिता पर आसक्ति कर लेते हैं। इसमें कोई संशय है आपको? हम पिता का परिचय नहीं जानते, क्योंकि पिता का परिचय सिर्फ माँ जानती है और माँ के ही संबोधन से और उसके वचनों पर सहज ममता भरे वचनों पर दृढ़ विश्वास करके हम पिता की गोद में बैठ जाते हैं और जीवन भर याद नहीं करना पड़ता, वो बात मेरे बैठी रहती है कि ये मेरा पिता है। ऐसे ही हम स्वयं भगवान को नहीं जानते हैं। गुरुजनों के, संत महापुरुषों के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके यदि हम चल दें तो हम भगवान की गोद में बैठ जाएंगे। भगवान बड़े करुणामय हैं, उनको जिस भाव से भजा जाता वैसा अनुभव कराते हैं। शास्त्रों में कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देवदेव। अभी हम पूछ रहे थे किसी से कि सूर्य किसने रचा है, ये चंद्र किसने रचा है, आपकी बुद्धि को किसने रचा है, आप में बल किसने दिया है, आपकी दोनों आंखें क्यों दी है? वो हरण करना चाहता, गर्भ से ही तुम्हें अंधा बना देता, गर्भ से ही तुम्हें मूर्ख बना देता, गर्भ से ही तुम्हें अपंग बना देता, गर्भ से ही तुम्हें किसी लायक नहीं रखता। है ना कोई महान, है ना कोई ईश्वर जिसके आश्रय से संपूर्ण सृष्टि चल रही है। जल में नाव की तरह पृथ्वी टिकी हुई है, आसपास जल, नीचे जल और टिकी हुई। कौन है जो इस धारण शक्ति प्रदान कर रहा है? कौन है जो ये ऑक्सीजन दे रहा है? कौन है जो पूरे जीवों को, अनंत जीवों को, जिनका सबका मनोभोजन है एक बार का, उनका भरण पोषण कर रहा है? वो विश्व का भरण पोषण करने वाला कोई है जिसके शासन से सब चल रहा है, वो है प्रभु। उसको महापुरुषों ने अनुभव किया है। जैसे माँ ने अनुभव किया पिता से, ऐसे माँ के आनंद अनुभव का परिणाम हम हैं। तो संतों के आनंद अनुभव में जो परब्रह्म, परमात्मा तत्व, हित तत्व, प्रेम तत्व, जो भी उसे बोला जाए, वो जो आया, बस उनके वचनों पर विश्वास कर लें। प्रथम इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा काम करती है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसर है। जहां हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास हुआ, वही हमारा काम बन जाता है। भगवान के सिवा किसी की सत्ता नहीं है। अभी भगवान इसके अंदर से अंतर्धान हो जाए तो जो शरीर आपका पद में है, जो शरीर आपका कई लोगों को प्रिय है, उसी को प्रियजन भस्म कर देंगे। अर्थात आपको कोई प्यार नहीं कर रहा था, आपके अंदर जो तत्व विराजमान था उसको प्यार कर रहा था। अनजाने में भी भगवान का ही सम्मान हो रहा है, भगवान का ही प्यार हो रहा है। वो जिस क्षण अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी क्षण इस शरीर की ऐसी दुर्दशा की जाती है, आग में जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है ना कोई ईश्वर? ये बात मानने के लिए संत का वचन ही प्रमाण होगा। अगर वचन को हम मान ले तो भी बात शुरू हो जाएगी अध्यात्म की। मान लेने से सवाल हल हो जाता है। जब हम स्कूल में थे तो था कि मानी संख्या इतनी, तो सवाल हल हो जाता था। मान के ही जान सकते हो, जान के मानने की योग्यता नहीं रह गई है कि हम पहले उस तत्व को जाने। इसके लिए पहले मानना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा, उनके वचनों को मानना पड़ेगा, शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि। पहले प्रबल श्रद्धा के द्वारा गुरुजनों की बात, शास्त्र की बात मानी, तो उसे ज्ञान हुआ कि मैं व्यर्थ में अपनी जीवनी शक्ति को भोगों में नष्ट कर रहा हूं। अब इंद्रियों को शासन में लिया, संयतेन्द्रियः जितेंद्रिय हुआ, तब उसको असली ज्ञान हुआ। फिर वो देख पाता है अपने हृदय में नारायण या गौर श्याम को, हृदय निकुंज यही भगवान को प्राप्त कर लेता है और तृप्त हो जाता है। उन्हीं भगवान में तो अब ना कोई चाह रह गई, ना कोई लालसा, ना कोई दुख, ना कोई सुख, महान प्रसन्नता, अखंड प्रेम, अखंड आनंद। तो अब इस मार्ग, अध्यात्म मार्ग कोई संसारिक मार्ग तो है नहीं। अब इस मार्ग में विश्वास पूर्वक चलना चाहिए और संत संग ही इसका मूल है। अगर संत का संग नहीं है तो अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रेम और ज्ञान ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। साधारण धर्म में भी चलने के लिए किसी न किसी महापुरुष का आश्रय लेना होता है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। सत्य वस्तु है
उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका भी हृदय कहता कोई तो है, ऐसा किसी का हृदय नहीं है जो कहे नहीं जानता कोई भगवान होगा ना। हम एक बार ऐसा उसको घुटने टेकना पड़ेगा, एक बार उसे लगेगा कोई है मुझे बचा ले। सबको लगेगा इस जीवन में कि है वो परम तत्व है वो, तो उसको अभी स्वीकार कर लो तो बचाने की बात ही नहीं आएगी। आप और वो साथी हो जाएंगे। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी। वो कहीं दूर नहीं है, इतने नजदीक है कि शरीर बहुत दूर है, वो हमारे बहुत नजदीक है। वहीं बैठा हो चुपचाप मौन शांत तुम्हें देख रहा है। जिस दिन तुम प्यार से उसे पुकारोगे वो सह नहीं पाएगा, तुम्हें गले लगा लेगा। बस वो प्यार की जरूरत है, और वो प्यार बाजार में मिलता नहीं। मन रसिकन संग बिन रंचन उपजे प्रेम, भक्ति कर दीप प्रेम कर